दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके नेटवर्क में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग शामिल थे। राजनेता, राजकुमार, अरबपति, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक काला साया। नाबालिग लड़कियों का शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग का विशाल नेटवर्क और फिर जेल की उस ठंडी कोठरी में रहस्यमय मौत जो आज भी सवालों का पुलिंदा बनी हुई है। आज हम गहराई से खंगालेंगे जेफरी एप्स्टीन की ज़िंदगी, उसके अपराधों और उन एप्स्टीन फाइल्स की पूरी हकीकत को। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और छिपे राजों की है। अगर आप तैयार हैं इस डार्क चैप्टर को जानने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि सच्चाई को समझने के लिए हमें हर कोने को छूना पड़ेगा, फैक्ट्स, थ्योरीज और वो अनसुलझे सवाल जो आज भी गूंजते हैं। तो कॉफ़ी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए डाइव करते हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन था? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता पार्क डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ एक स्कूल में हेल्पर। लेकिन एप्स्टीन की महत्वाकांक्षा ने उसे जल्दी ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया या शायद गिरा दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद वो 1970 के दशक में बेयर स्टर्न्स नाम की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में एंट्री ले ली। वहाँ से उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में कदम रखा और जल्द ही अपना खुद का फर्म खोल लिया, जे एप्स्टीन। लेकिन असली सवाल ये है, इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से आया? अनुमान है कि उसकी नेट वर्थ $500 मिलियन से ज़्यादा थी। वो अमीरों के लिए मनी मैनेजमेंट करता था, लेकिन उसके क्लाइंट्स कौन थे? लेस वैंक्स, एक बिलियनियर और फिर हॉलीवुड स्टार्स, साइंटिस्ट्स। एप्स्टीन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो प्राइवेट जेट उड़ाता था जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा गया बाद में, क्योंकि उसी पर कथित तौर पर कई लड़कियां ट्रांसपोर्ट होती थीं। अब आते हैं उसके असली चेहरे पर। एप्स्टीन एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जहां नाबालिग लड़कियों को लुभाकर ट्रेन करके अमीरों के लिए उपलब्ध कराया जाता था। FBI के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसके विक्टिम्स 14 साल की उम्र से शुरू हो जाती थीं। वो इन्हें मसाज के बहाने बुलाता, फिर ब्लैकमेल करता। लेकिन ये सब अकेले नहीं होता था। उसकी सबसे करीबी पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश सोशलाइट जो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। गिलेन ने एप्स्टीन से 1990 के दशक में मुलाकात की और जल्द ही वो उसके अपराधों की मुख्य सुविधा प्रदाता बन गई। गिस्लेन का रोल क्या था? वो लड़कियों को रिक्रूट करती, उन्हें ट्रेनिंग देती और एप्स्टीन के पार्टियों में लाती। 2021 में कोर्ट ने उसे चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग में दोषी ठहराया और 20 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क में लग्जरी अपार्टमेंट्स, न्यू मैक्सिको में रैंच और सबसे कुख्यात US वर्जिन आइलैंड्स में लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, इसे पेडोफाइल आइलैंड या एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। वहाँ टेम्पल जैसी स्ट्रक्चर बने थे जहाँ कथित तौर पर ऑर्जीज और अब्यूज़ होते थे। विक्टिम्स की गवाही के मुताबिक वहाँ हेलीकॉप्टर से लड़कियाँ लाई जाती और अमीर गेस्ट्स के लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट होता। एप्स्टीन का कनेक्शन हाई प्रोफाइल लोगों से इतना गहरा था कि वो पार्टियाँ आयोजित करता जहाँ बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू जैसे नाम आते। लेकिन याद रखिए, ये कनेक्शन दोस्ती के नाम पर थे या कुछ और। एप्स्टीन खुद कहता था, मैं दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों से घिरा रहता हूँ, लेकिन ये स्मार्टनेस अपराधों को छिपाने के लिए इस्तेमाल हुई। बहुत सोचिए, एक आदमी जो कॉलेज ड्रॉप आउट से बिलियनियर बना, लेकिन उसके साम्राज्य का फाउंडेशन ही पाप पर टिका था। एप्स्टाइन फाइल्स क्या हैं? अब चलिए उन एप्स्टाइन फाइल्स पर जो इस केस का हृदय हैं। एप्स्टाइन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि लाखों पेजों का कलेक्शन है। कोर्ट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, फोटोज, वीडियोज और पीड़ितों की डिटेल टेस्टिमोनी। ये ज़्यादातर ज्यूफ्रे वर्सेस मैक्सवेल केस से आए जो 2015 में फाइल हुआ था। 2024 और 2025 में इन्हें अनसील किया गया और DOJ ने एक एप्स्टीन लाइब्रेरी बनाई। क्या है इनमें? सबसे पहले फ्लाइट लॉग्स, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के रिकॉर्ड जो दिखाते हैं कौन कौन उसके साथ उड़ा। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन 26 बार लोलिता एक्सप्रेस पर सवार हुए अफ्रीका ट्रिप्स पर। प्रिंस एंड्रू का नाम कई बार आया और वो वर्जीनिया जोफ्रे के साथ फ़ोटो भी लीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है। 1990 के दशक में वो एप्स्टीन के साथ पार्टी में थे और एक फ़्लाइट पर भी।
लेकिन महत्वपूर्ण, नाम आना मतलब दोषी होना नहीं। कई लोग सिर्फ सोशल कनेक्शन या ट्रैवल पार्टनर थे। ट्रंप ने बाद में कहा, मैंने एप्स्टीन से दूरी बना ली क्योंकि वो लड़कियों का शौक रखता था। क्लिंटन ने डिनाई किया कि आइलैंड गए। अन्य नाम, एलन मस्क का जिक्र आया एक ईमेल में, लेकिन कोई आरोप नहीं। स्टीफन हॉकिंग का नाम एक पार्टी में जहां कथित तौर पर अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हुई। डेरेक जेटर, माइकल जैक्सन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सब कनेक्शन में दिखे। पीड़ितों की गवाही सबसे खौफनाक। एक लड़की ने बताया कैसे 17 साल की उम्र में उसे मसाज के बहाने बुलाया गया और फिर ब्लैकमेल किया। दूसरी ने आइलैंड पर ऑर्जीज का जिक्र किया जहां कैमरे हर जगह लगे थे ब्लैकमेल के लिए। दोस्तों, इन फाइल्स ने दुनिया को हिला दिया। 2025 में डोई ने कहा, ये आखिरी बड़ा रिलीज है, लेकिन कई पेज अभी भी रेडेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि विक्टिम्स की प्राइवेसी या कुछ और छिपाने के लिए। पॉज फॉर इम्पैक्ट, ये फाइल सिर्फ पेपर नहीं बल्कि एक सिस्टम की पोल खोलती हैं जहां अमीर लोग इम्यून रहते हैं। दो इज म्यू योइट का पहला केस, सीक्रेट ड्यू। अब पीछे चलते हैं 2008 में, जब पहली बार एप्स्टीन की पोल खुली। फ्लोरिडा में पाम बीच पुलिस को शिकायत मिली। एक 14 साल की लड़की ने कहा कि एप्स्टीन ने उसे सेक्स के लिए मजबूर किया। जांच में पता चला कि उसके घर पर रोज 12-13 लड़कियां आती, ज़्यादातर नाबालिग। FBI ने ऑपरेशन लीप ईयर शुरू किया, लेकिन फिर क्या हुआ? एप्स्टीन ने प्रोसिक्यूटर से एक सीक्रेट नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट NPA साइन कर लिया। तत्कालीन US अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा, जो बाद में ट्रंप के लेबर सेक्रेटरी बनी, ने ये डील अप्रूव की। एप्स्टीन को सिर्फ 2 राज्य स्तरीय चार्जेस, प्रोस्टिट्यूशन लगे और सज़ा सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी वर्क रिलीज पर। मतलब दिन में जेल से बाहर जाकर काम करता, रात को लौटता। और हद तो ये, डील में एप्स्टीन और उसके सहयोगियों को फेडरल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई। विक्टिम्स को ये डील बिना बताए साइन कर दी गई, जो क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का उल्लंघन था। 2020 में डोज की रिपोर्ट आई कि प्रोसिक्यूटर्स ने पुअर जजमेंट दिखाया, लेकिन कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं। एप्स्टीन बाहर आया और अपनी लाइफ जारी रखी। आइलैंड पर पार्टियां, जेट उड़ाने। लोगों ने कहा सिस्टम ने उसे बचाया। अकोस्टा ने सफाई दी, एप्स्टीन एक बड़ा फिश था, लेकिन हमने जो मिला वो लिया। लेकिन दोस्तों, ये डील ने शक पैदा कर दिया। क्या ऊपरी लेवल पर प्रोटेक्शन था? रिटोरिकल क्वेश्चन। अगर नाबालिगों का शोषण इतना बड़ा था तो इतनी हल्की सज़ा क्यों? 2019 की गिरफ्तारी। सालों बाद 2019 में स्टोरी ने नया मोड़ लिया। मायामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली ब्राउन ने परवर्शन ऑफ जस्टिस सीरीज छापी, जो 2008 डील को एक्सपोज करती। इससे प्रेशर बिल्डअप हुआ। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क के टीटरबोरो एयरपोर्ट पर एप्स्टीन का प्राइवेट जेट लैंड किया और FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चार्जेस, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। इंडिक्टमेंट में डिटेल्स, 2002-2005 के बीच एप्स्टीन ने दर्जनों नाबालिग लड़कियों को न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में ट्रैफिक किया। वो उन्हें पैसे देकर बुलाता, फिर सेक्स के लिए यूज़ करता और दूसरों को भी ऑफर करता। एक विक्टिम ने कोर्ट में कहा, मैं 16 की थी, स्कूल की फीस के लिए गई, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। दुनिया को लगा अब सच बाहर आएगा। ट्रायल में गवाहियाँ, फाइल्स रिलीज। एप्स्टीन ने नॉट गिल्टी प्लीड किया और 45 साल तक की सज़ा का सामना था। लेकिन दोस्तों, जमानत एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि जज ने कहा फ्लाइट रिस्क है, उसके पास जेट्स, आइलैंड्स हैं। पॉज, ये गिरफ्तारी एक हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स लग रही थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो बस आने वाला था। जेल में मौत, सुइसाइड या मर्डर। 10 अगस्त 2019 मैनहट्टन करेक्शनल सेंटर MCC की स्पेशल हाउसिंग यूनिट में एप्स्टीन अकेला था। सुबह 6:30 बजे गार्ड्स ने उसे चेक किया, सांस ले रहा था, लेकिन 10:40 बजे वो बेडशीट से लटका मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट, सुसाइड बाय हैंगिंग। NYC चीफ मेडिकल एग्जामिनर बारबरा सैमसन ने कंफर्म किया, लेकिन फैक्ट्स, CCTV कैमरा उस रात काम नहीं कर रहा था। दोनों कैमरे फेल। 2 गार्ड्स, टोवा नोएल और माइकल टॉमस 3 घंटे से ज़्यादा सोते रहे, चेक नहीं किया। उन्हें बाद में चार्जेस लगे, लेकिन डील हो गई। पोस्टमार्टम, गर्दन की हड्डियां टूटी, हायोइड बोन, जो स्ट्रैंगुलेशन में ज़्यादा कॉमन है, सुसाइड में कम। एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटाया गया था। सिर्फ 6 दिन पहले अटेम्प्ट के बाद
ये सब संयोग या प्लान? पैदा हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एप्स्टीन डिड किल हिमसेल्फ मीम वायरल हो गया। कुछ कहते हैं क्लिंटन ने करवाया क्योंकि फ्लाइट्स एक्सपोज। ट्रंप समर्थक कहते डेमोक्रेट्स ने साइलेंस किया। प्रिंस एंड्रयू का नाम भी घूमता 2025 में भी। न्यू डीओजे रिपोर्ट्स कहती कोई क्रिमिनलिटी नहीं लेकिन पब्लिक डाउट बरकरार। एक थ्योरी, एप्स्टीन के पास क्लाइंट लिस्ट थी जो ब्लैकमेल के लिए यूज होती, क्या उसे मारकर चुप करा दिया? डिस्कस थ्योरीज दोस्तों, ये मौत ने केस को क्लोज नहीं किया बल्कि और सवाल खड़े किए। एप्स्टीन फाइल्स क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि अगर पूरी फाइल्स अनसील हो जाएं तो पावरफुल लोगों की पोल खुलेगी। राजनेता, बिजनेसमैन, रॉयल्टी, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क एक्सपोज। आइलैंड से यूरोप तक पैसा प्लस सत्ता का गठजोड़ दिखेगा। कैसे अमीर लोग लॉ से ऊपर हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा कवर अप है। मैक्सवेल की अपील रिजेक्ट हुई 2025 में लेकिन कई नाम अभी फ्री। दोस्तों, एप्स्टीन की मौत के साथ एक व्यक्ति नहीं मरा, दब गई हजारों सच्चाइयाँ। आज भी पूछा जाता है क्या हमें पूरी एप्स्टीन फाइल्स मिलेंगी? क्या जस्टिस होगा? कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, सुसाइड या मर्डर? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।